एमपीके के इस सोशल प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम भारतीय संविधान के सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक मौलिक अधिकारों के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। दोस्तों, मौलिक अधिकारों पर चर्चा करने से पूर्व अभी तक आपने भारतीय संविधान की पिछली वीडियोस नहीं देखी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, आप वहां पर जाकर उन वीडियो को देख सकते हैं। दोस्तों, आज जो भारतीय संविधान का महत्वपूर्ण टॉपिक भाग 3 मौलिक अधिकार अर्थात फंडामेंटल राइट्स है, उसे समझना प्रारंभ करते हैं। दोस्तों, मौलिक अधिकार ऐसे आधारभूत अधिकार जो व्यक्ति के बौद्धिक, नैतिक व राजनीतिक तथा आध्यात्मिक विकास के लिए आवश्यक ही नहीं बल्कि अति आवश्यक है। इन अधिकारों के बिना व्यक्ति का चहुमुखी विकास होना संभव नहीं है। दूसरे शब्दों में मूल अधिकार ऐसे संवैधानिक सिद्धांत हैं जो व्यक्ति को उनकी गरिमा और स्वतंत्रता के साथ जीने का अवसर प्रदान करते हैं। दोस्तों, भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक 7 प्रकार के मौलिक अधिकारों की चर्चा की गई है, लेकिन आगे चलकर 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों की श्रेणी से हटा दिया गया। अतः वर्तमान में 6 प्रकार के मूल अधिकार भारतीय संविधान के भाग 3 मूल अधिकार अर्थात फंडामेंटल राइट्स में दिए गए हैं, जिसे हम एक एक कर क्रमबद्ध रूप से विस्तार पूर्वक समझते हैं। दोस्तों, इन 6 प्रकार के मूल अधिकारों को समझने से पूर्व हम दोस्तों अनुच्छेद 12 और अनुच्छेद 13 को समझते हैं। अनुच्छेद 12 दोस्तों, अनुच्छेद 12 में भारतीय संविधान के भाग 3 मूल अधिकार में उल्लेखित राज्य शब्द की परिभाषा दी गई है। अनुच्छेद 12 के तहत राज्य शब्द से तात्पर्य केंद्र सरकार एवं संसद, राज्य सरकार एवं राज्य विधानमंडल एवं अन्य स्थानीय निकाय आदि से है। अर्थात प्रत्येक संस्था व संगठन अपने आप में एक राज्य है। वहीं पर दोस्तों अनुच्छेद 13 मूल अधिकारों से असंगत व उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां शून्य। अतः दोस्तों अनुच्छेद 13 से 2 बातें स्पष्ट होती हैं। संविधान के लागू होने से पूर्व भारत में लागू समस्त विधियां उस मात्रा तक शून्य घोषित होंगी जिस मात्रा तक वे अनुच्छेद भाग 3 का अतिक्रमण करती है। वहीं पर दूसरी बात, राज्य किसी भी ऐसी विधि का निर्माण नहीं करेगा जिससे कि मौलिक अधिकारों का हनन होगा। दोस्तों, अब हम भारतीय संविधान में उल्लेखित 6 मौलिक अधिकार है उसको एक एक कर क्रमबद्ध रूप से समझना प्रारंभ करते हैं। समानता का अधिकार। दोस्तों, समानता के अधिकार का उल्लेख अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक विस्तार पूर्वक किया गया। दोस्तों, अनुच्छेद 14 के तहत विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण। अर्थात अनुच्छेद 14 से 2 बातें स्पष्ट होती कि भारत में प्रत्येक नागरिक का विधि के समक्ष बराबर है, अर्थात कोई व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं। और विधियों के समान संरक्षण में तात्पर्य सामान्य परिस्थितियों में भारत के प्रत्येक नागरिक के समक्ष कानून एक ही प्रकार से लागू होगा, लेकिन विपरीत परिस्थिति अर्थात कानून किसी विशेष व्यक्ति से संबंधित हो तो उसकी समय और परिस्थिति व उन अंतरालों को देखकर कानून लागू किया जाए। वहीं पर दोस्तों अनुच्छेद 15 धर्म, जाति, लिंग, मूल वर्ग, जन्मस्थल आदि के आधार पर विवेक का प्रतिनिधित्व करता है। अर्थात राज्य व कोई सरकार केवल इन धर्म, जाति, लिंग, मूल वर्ग और जन्मस्थान के आधार पर किसी भी व्यक्ति से भेदभाव नहीं करेगा। दोस्तों अनुच्छेद 16 में लोक नियोजन की अवसर की क्षमता के बारे में चर्चा की है। अर्थात राज्य मतलब भारत सरकार या राज्य सरकार लोक नियोजन में अर्थात किसी नियुक्ति और भर्ती में किसी भी नागरिक या व्यक्ति के समक्ष भेदभाव नहीं करेगा, बल्कि समानता के आधार पर उसका चयन किया जाए। लेकिन उनसे यह अपेक्षा की जाती है कि उनकी योग्यता के आधार पर उनका चयन किया जाए। वहीं पर दोस्तों अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत अर्थात छुआछूत के अंत के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करता है। दोस्तों अनुच्छेद 17 में यह स्पष्ट किया गया है कि किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं किया जाए। और वहीं पर अनुच्छेद 18 उपाधियों के अंत के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करता है, लेकिन शिक्षा और सैन्य उपाधियों को छोड़कर, क्योंकि दोस्तों ब्रिटिश कालीन भारत में विभिन्न व्यक्तियों को बहुत बड़ी बड़ी उपाधियां प्रदान की जाती थी जिनसे भेदभाव की समस्या उत्पन्न हो जाती थी।
इन्हीं समस्याओं के निराकरण हेतु अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत किया गया है। नंबर 2 पर हम स्वतंत्रता के अधिकारों के बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक स्वतंत्रता के अधिकारों के संबंध में विस्तार पूर्वक चर्चा की। दोस्तों स्वतंत्रता का अधिकार ऐसा आधारभूत अधिकार है जो व्यक्ति के विकास के लिए आवश्यक ही नहीं बल्कि अति आवश्यक, क्योंकि स्वतंत्रता के अधिकार के बिना व्यक्ति का विकास होना संभव नहीं। इसलिए दोस्तों अनुच्छेद 19 से 22 तक स्वतंत्रता के अधिकार के विषय में विस्तार पूर्वक चर्चा की। दोस्तों अनुच्छेद 19 वाक्य स्वातंत्र आदि विषय कुछ अधिकारों का संरक्षण, अर्थात दोस्तों अनुच्छेद 19 में अपने विचार व्यक्त करने अर्थात बोलने की स्वतंत्रता प्रदान की गई। इसके साथ ही फोन टैपिंग के विरुद्ध अधिकार, सूचना का अधिकार, ध्वजारोहण का अधिकार, ये समस्त अधिकारों का उल्लेख भी अनुच्छेद 19 में किया गया। वहीं अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। दोस्तों यह अनुच्छेद यह स्पष्ट करता है कि यदि किसी व्यक्ति पर अपराध का आरोप लगाया गया है तो राज्य उन पर मनमानी तरीके से कार्रवाई नहीं करेगा और इसके लिए उन व्यक्तियों को संरक्षण प्रदान किया गया। वहीं पर दोस्तों अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा की गई। दोस्तों इस अनुच्छेद में विदेश जाने की स्वतंत्रता, भोजन की स्वतंत्रता, खाने की स्वतंत्रता और अन्य तमाम जीवन से जुड़ी स्वतंत्रताएं प्रदान की गई। वहीं 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत भारतीय संविधान के भाग 3 में एक नया अनुच्छेद 21A शिक्षा के अधिकार को सम्मिलित किया गया। इसमें यह स्पष्ट किया गया है 0 से 6 वर्ष की उम्र के बालक को अनिवार्य रूप से शिक्षा प्रदान की जाएगी। वहीं पर दोस्तों अनुच्छेद 22 में कुछ दशाओं में गिरफ्तारी एवं निरोध से संरक्षण प्रदान किया गया। अर्थात अनुच्छेद 22 यह स्पष्ट करता है कि यदि किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है तो उनको क्या क्या अधिकार प्रदान किए जाएंगे। दोस्तों अब हम नंबर 3 पर शोषण के विरुद्ध अधिकारों के बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों शोषण के विरुद्ध अधिकारों में 2 अनुच्छेद आते हैं, अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24। अनुच्छेद 23 में मानव के दुर्व्यवहार, बेगारी एवं बलात्कार पर प्रतिषेध के संबंध में चर्चा की। मानव के दुर्व्यवहार से तात्पर्य स्त्री एवं पुरुषों की खरीद फरोख्त से। वहीं पर बेगारी एवं बलात्कार से तात्पर्य खेतीहार मजदूर, दैनिक मजदूरों के प्रति होने वाले अपराधों को रोकने से संबंधित। अनुच्छेद 24 में 14 वर्ष से कम उम्र के बालक जो किसी कारखाने और खदान में कार्य करते हैं उन पर रोक लगाए। ठीक है, आगे चलकर 2016 में यह स्पष्ट किया गया है 14 वर्ष से कम उम्र का कोई भी बालक किसी भी स्थान पर या किसी भी क्षेत्र में कार्य नहीं कर सकता। दोस्तों आज की वीडियो में हमने भारतीय संविधान के भाग 2 मौलिक अधिकारों के 3 महत्वपूर्ण अधिकार, समानता के अधिकार, स्वतंत्रता के अधिकार एवं शोषण के विरुद्ध अधिकारों के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा की। दोस्तों आगे आने वाली वीडियो या अगली वीडियो में दोस्तों भारतीय संविधान के भाग 3 मौलिक अधिकारों के जो अन्य अधिकार व अनुच्छेद है उस पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।